ही स्त्रियां या पुरुष अपने घर में सुबह पूजन करते हैं और स्नान के बाद इस तरह से आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें आपको जल भरना है। 1 लोटा आप शुद्ध जल भरे तांबे के जल के पात्र में। उसके बाद आप उसमें, यदि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, छोटी-छोटी बात पे क्लेश होता रहता है, तो उसमें आपको डालना है थोड़ा-सा शक्कर। और यदि आपको धन संपदा चाहिए, आपका व्यापार नहीं चलता, माँ लक्ष्मी घर में आती ही नहीं या पैसे आते हैं रुकते ही नहीं हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं, तो आपको उस जल के पात्र में थोड़ा-सा कुमकुम डालना है और उसके बाद उस जल को आप अपने घर के बाहर कोई गमला रख लें या कोई पात्र रख लें, उसमें आप सूर्य भगवान का नाम लेके, सूर्य भगवान के अनेक नाम होते हैं, आप उन्हें सर्च कर लें। जो भी नाम आप शुद्ध शब्द में कह लें, उस नाम को आप याद करें। 2-3 नाम, जो भी नाम आपको याद हो जाए, उस नाम का जाप करते हुए आदित्याय नमः, भास्कर, दिवाकर, ये सब भगवान सूर्य के अनेक नाम हैं, उन्हें आप 1 लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद उसी स्थान पे आपको खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करनी है। कितनी बार? तो उसी स्थान पे जहाँ पे आपने जल दिया है, वहीं पे आप खड़े होकर के 7 बार आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप अपने पूजा घर में आएँ, जहाँ पे आप रोज़ाना पूजन करते हैं। पूजा घर में आने के बाद सर्वप्रथम आपको एक घी का दीप जला लेना है। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो लड्डू गोपाल का आप स्नान कराएँ। ठाकुर जी हैं, तो उन्हें आप स्नान कराएँ। महादेव की शिवलिंग है, तो शिवलिंग का आप स्नान कराएँ, 1 लोटा जल समर्पित करें। या जितने भी आप देवी देवता रखे हुए हैं, सबका आप अच्छे से पूजन करें, जैसा कि आप रोज़ाना करते हैं। पूजन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको आधा घंटा प्रत्येक रोज़ सुंदर कांड पढ़ना है। यह आपके जीवन के सभी कष्ट को दूर कर देगा। जो भी व्यक्ति रोज़ाना सुंदर कांड का पाठ करते हैं, उनका जीवन भी सुंदर हो जाता है। तो आपको सुंदर कांड का पाठ करना है आधा घंटा, मतलब आपको जितना समय लगे उतनी देर। यदि आप रोज़ाना अभ्यास करते हैं सुंदर कांड का, तो जल्दी-जल्दी आपका समय जो है कम होने लगेगा और आप जल्दी से पूरा पढ़ पाएँगे। तो कुछ दिन तक आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो आप मोबाइल में भी लगा के रख सकते हैं। 30 मिनट का, 40 मिनट का लगा कर रख दें, उसके बाद आप एक घी का दीप जला के उसे सुनें। प्रत्येक रोज़ सुबह के वक़्त आपको ये काम करना है। उसके बाद एक नारायण स्तोत्र आता है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप महादेव का ये ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो महादेव का स्तोत्र आप पाठ कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, लेकिन सुंदरकांड आपको रोज़ाना पढ़ना है। ये आपका सुबह का पूजा हो गया। उसके बाद आप धूप, दीप, नैवेद्य जिस तरह से रोज़ाना की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, उस तरह से आपको करना है। पूजन समाप्त होने के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ से उठना नहीं है। जब आपका पूजन समाप्त हो जाए, आरती समाप्त हो जाए, तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम पापी हैं, अन्यायी हैं, कुटिल हैं, लोभी हैं, फिर भी आपके समक्ष समर्पित हैं। ये आप किससे कहेंगे? तो जिस भी देवी देवता को आप हृदय से मानते हैं, जैसे शंकर जी को मानते हैं, तो शंकर जी से कहें कि हे शंकर भगवान, हम पापी हैं, लोभी हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, हमारा सभी पाप दोष दूर करके आप हमें अपनाइए, आप हमें अपना बनाएँ, अपने चरणों में शरण दें। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। भगवान नारायण से आप करें, शंकर जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, जिसका भी आप पूजन करते, किसी देवी का, तो देवी जी से आप ऐसा बोलें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। फिर जिस आसन पे आप बैठकर पूजन कर रहे हैं, उस आसन पे आपको एक बार ओम शंकराय नमः और ओम इंद्राय नमः इस तरह से कह के 2 बार जल गिराना है और उस जल पे आप अपनी जो हाथ की चौथी अंगुली होती है सीधे हाथ की, उसे रगड़ कर अपने मस्तक पे 2 बार लगाएं।
जो भी व्यक्ति इस तरह से अपने घर में रोजाना सुबह के वक्त पूजन करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। और आप इस पूजन को जैसे सुबह से, यदि आपके पास सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक टाइम है तो करें, नहीं तो इसके बाद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। जब आपको समय मिले, बच्चे स्कूल चले जाएं, पति ऑफिस चले जाएं, तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।